जो पस जो पश्यति अपान अबद्ध पुट्ठ ज्ञान नियतम अविशेषम संयुजत सुदृढ़ जो पස්සरि राइट साइड फिर से पढ़ है। लेते हैं। जो पස්සरि अपाणम अपानम अबद्ध अबद्ध पुट्ठम पुट्ठम अनन्यम अनन्यम नियतम निडर अविशेषम शेष संयुक्तम तम संयुक्तम शुद्धनयम प्रियाणिहि अबद्ध पुट्ट पुट्ठ अनन्य नियत अनन्य नियत अविशेष जाने अभिष्टाने आत्म आत्मको संयोग संयोग विरहित भी विरहित कहे, भीतर जो शुद्ध जो न शुद्ध नहीं उसको उसको कहे। कहे। अभी तक का थोड़ा एक बार समराइज कर लेते हैं कि आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय में बताया है और सत्ता वाला बताया है, और द्रव्य जो अंश है निश्चय नय का अंश है ज्ञायक स्वभावी जो आत्मा है वो एक है, और पर्याय में विकारी भाव वाला भी आत्मा में विकारी भाव भी होते हैं पर पदार्थों के निमित्त से। लेकिन वही आत्मा जब अपने पर पदार्थों को छोड़कर स्व के ज्ञायक स्वभाव का आलंबन लेता है तो पर्याय में भी वो समयसार हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, भगवान हो जाता है। तो समयसार के को दोनों अपेक्षा से बताया। जो संसारी जीव है उनको समयसार मतलब ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेते हैं, वो समयसार है। उस समयसार का आश्रय लेने से पर्याय में भी समयसार हो जाते, सिद्ध हो जाते, दोनों अपेक्षा से समयसार है। तो कहा कि वो ज्ञायक स्वभाव की ओर देखें, जब उसको देखते हैं तो स्वसमय हो जाते हैं, उसको नहीं देखते हैं तो हम हर समय पर समय रहते हैं। तो इसको कैसे बताया? नय की अपेक्षा से बताया, व्यवहार नय और निश्चय नय से बताया। निश्चय नय में क्या है? ज्ञायक स्वभाव को बताया। व्यवहार नय से जीव के पर्याय आदि है, वो व्यवहार नय से है। तो व्यवहार नय से व्यवहार को भी जाना और ज्ञायक स्वभाव को भी जाना। तो अब जिससे जाना, क्या उसको पकड़ के रखे? नहीं, व्यवहार नय से अपने ज्ञायक स्वभाव को जानना तो जरूरी है, वो उसकी उपयोगिता भी है, लेकिन किस लिए? वो ज्ञायक स्वभाव को जानने के लिए, क्योंकि हमें ज्ञायक स्वभाव का भान नहीं है। तो जिसने देखा, शुद्ध केवली ने, तीर्थंकर ने जिसने देखा उन्होंने बताया। तो जैसा बताया है तो बताया व्यवहार नहीं से है, क्योंकि ज्ञायक स्वभाव तो आत्मानुभूति का विषय है। तो आत्मानुभूति तो हरेक की अपनी अपनी होगी। तो आत्मानुभूति करनी है तो जानना तो व्यवहार ने से जानना पड़ेगा कि द्रव्य कैसा है, उसका ज्ञायक स्वभाव कैसा है। और ज्ञायक स्वभाव को जानने के बाद व्यवहार ने से जो जाना था उसको छोड़ के अनुभूति अनुभव में लिया जाए ज्ञायक स्वभाव, तो वही जीव का उद्देश्य है, प्रयोजन है संसार का, हमारी मनुष्य जन्म की सार्थक था। ये बताया था। अगर उसमें नहीं रहते हैं तो पर समय होते हैं। व्यवहार ने और निश्चय ने की ये भी बता दिया था। और जो इस तरह से सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में रहता है वही जीव सबसे सुंदर है। वही एकत्व मतलब अपने स्वभाव में रहना एकत्व है, और पर भाव में रहना जो है सो वो संवाद वाली बात है, भोग बंधन की कथा। और हमें संसार में यही सुनने को मिलती है, काम भोग बंधन की कथा आसानी से मिल जाती है, लेकिन सुलभ भी है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं है। लेकिन जो अपनी एकत्व विभक्त की मतलब अपने गुण ज्ञायक स्वभाव की जो बात है वो हमने सुनी नहीं है और समझी नहीं है, अनुभव नहीं की है, तो दुर्लभ भी है, लेकिन जानने लायक चीज तो वही है। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पे इन्होंने बता दिया है आत्मा को। और यहाँ तक ज्ञायक स्वभाव को बताया था। फिर बाद में जैसे शिष्य को और रुचि हुई, जिज्ञासा हुई कि भैया सात पदार्थ, नौ सात तत्व, नौ पदार्थ भी हमने पढ़े, तो उसको जानने से क्या होगा? बोला उनको भी जानिएगा। उनको जान के वो जो पर्याय रूप है, वो हर आत्मा पर्याय रूप है। वो स्वभाव तत्व देखेंगे तो पर्याय रूप है, लेकिन उन सातों तत्व या नौ पदार्थों में जो सामान्य रूप से ज्ञायक स्वभाव है, एक आत्मा ज्योति है, अगर उसको देखेंगे तब निश्चय सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो व्यवहार सम्यक दर्शन या तत्वों को व्यवहार से जाना है। निश्चय दर्शन मतलब जो पहले ज्ञायक स्वभाव बताया था, तत्वों को जान के भी उसी सातों तत्व में जो सामान्य रूप से आत्मा ज्ञायक स्वभावी है उसको ही देखना है, तब होगा कि हमने सात तत्वों को सही तरीके से जाना और उसका हमारा प्रयोजन देखने का पूरा हुआ। और निश्चय से, निश्चय सम्यक दर्शन वही है, अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करना ही, वरना तत्वों को तत्व रूप में जाना तो पर्याय दृष्टि हो गई थी, वो व्यवहार नहीं से हो गया, व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। तो इस तरह से बताया। बाकी श्रुत केवली के बारे में बताया था। श्रुत केवली है मतलब जिन्होंने, श्रुत केवली में ही बताया था निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली, उसका डिटेल में वर्णन है। तो श्रुत केवली मतलब जिसको सम्यक दर्शन हो गया है, और एक अपेक्षा से मुनि भी हैं,
और केवली से जो द्वादशांग जाना है वो व्यवहार शुद्ध केवली, लेकिन उस व्यवहार शुद्ध केवली को जान के आत्मा को अनुभव किया वो निश्चय शुद्ध केवली है। ये इतनी चीजें मेन मेन इसमें आ गई है। तो द्रव्य गुण पर्याय से बता दिया, सिद्धों के गुण ध्रुव अचल अनुपम ये भी बता दिया है, शुद्ध केवली जैसा वर्ड भी आया, और पद पर पदार्थ और पर पदार्थों के निमित्त से विकारी पर्याय, स्व के अवलंबन से शुद्ध पर्याय, और ये शुद्ध पर्याय भी सातों जो व्यवहार न्याय के विषय है परम विशुद्ध निश्चय न्याय की अपेक्षा से वो सातों व्यवहार न्याय का विषय, क्योंकि सातों ही ग्रहण करने लायक नहीं है, ग्रहण करने वाला तो एक ही तत्व ज्ञायक स्वभाव। तो एक जो ज्ञायक स्वभाव मतलब चैतन्य स्वभाव, मतलब उसमें सारे गुण और पूरे द्रव्य के गुणों के अलावा जो उसका स्वभाव है उसकी जो शक्तियां हैं वो सारी आ जाती। गुण मतलब द्रव्य गुण जिनकी पर्याय होती है, उत्पाद भी ध्रुव होते हैं, बट कुछ ऐसे नित्य नित्य जो एक शक्ति रूप है उसमें पर्याय नहीं होती, वो तो शक्ति रूप से है ही है। तो वो शक्ति रूप से आत्मा में है, आत्मा में शक्तियां भी है और गुण भी है। तो इन सब का जो अभेद रूप से एक अखंड द्रव्य है उसको दृष्टि में लेना है, वो द्रव्य को ही ज्ञायक स्वभावी, बार बार एक ही वर्ड आता है चैतन्य स्वरूप या ज्ञायक स्वभावी, उस ओर दृष्टि करना। तो ज्ञायक स्वरूप में अनुभव के वक्त में एक अखंड अभेद वस्तु ही आती है, उसमें अनेक भेद रूप या अलग अलग करके विकल्प रूप जहां भी होगा वहां पे अनुभव नहीं होगा। तो अभेद एक अखंड द्रव्य का अनुभव ही प्रयोजन है और वही निर्विकल्प अनुभव। इसके अलावा कोई और पॉइंट है तो ऋतु जी आप, मैं समरी बोलिए जैसे याद आया मेन पॉइंट, इसके अलावा कोई पॉइंट है तो आप बता दीजिए उसको भी जो छूट गया हो, अनम्यूट कर लीजिए। फिर कल जैसे डिस्कस किया था हमने कि पर भावों को, पर द्रव्य को, नौ कर्म, भाव कर्म, इनको में मतलब हमने अलग माना है। मतलब वो भेद भेद किस तरह से करना, जो कल आपने की वो जीव की अपेक्षा किस तरह से भेद करना है। हाँ मेन भेद संकल्प, विज्ञान कहा हाँ था। मतलब संकल्प विकल्प आते हैं, हम्म। जो भी मतलब जो हम इनको अपना मानते हैं और जो संकल्प, उनको परे रख कर किस तरह से हमें परम शुद्ध निश्चय तक पहुंचना है। कि मतलब वो जो भाव भी है उनको निमित्त से ही मतलब होते हैं, पर उनको भी विभाव रूप मतलब परिणाम, मतलब जो विभाव रूप परिणमन करते हैं। हाँ वो अविभाव जीव विभाव रूप परिणमन क्यों करता है, वो उसमें शक्ति है और उस वक्त हाँ निमित्त से कर्म होते हैं। तो कर्म है वो तो द्रव्य कर्म हुआ, उनके निमित्त से भाव कर्म हुए, भाव कर्म हुए और द्रव्य कर्म हुए, द्रव्य कर्म के कारण हमें शरीर मिला वो नर नौ कर्म हुआ। द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, और भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म, नो कर्म, तो ये जो सर्कल है ये संसार का सर्कल है। तो जो इसलिए कहा कि इस सर्कल से बाहर हो गए, जो सिद्ध का था ध्रुव अचल अनुपम, उसमें एक और पॉइंट दिया था कर्मों की अपेक्षा से, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म मतलब ये इसमें द्रव्य कर्म तो पुद्गल कर्म हो गए, नो कर्म शरीर हो गए, वो भी पुद्गल कर्म, वो पर पदार्थ हो गए। लेकिन पर पदार्थों के निमित्त से अवलंबन से उनकी ओर दृष्टि करने से जो जीव में विकारी भाव होते हैं वो भाव कर्म। जब वही जीव इन इन पर पदार्थों के लक्ष्य को छोड़कर अपने ज्ञायक स्वभाव को इस तरह से ज्ञान में जाना, जिस आगम में जो चीज दी गई है वैसे जान के उसको वैसा माना, और मान के ज्ञान के द्वारा चिंतन मनन चर्चा सब करके जब उसका स्वरूप निर्णय हो गया, और मैं निर्णय करने तक ज्ञान का विषय है, विकल्प पूर्वक है, ऐसे करते करते एक समय ऐसे आएगा कि जब वो विकल्प भी खत्म हो गया कि मैं जानने वाला हूं और मैं जान मेरा ज्ञायक स्वभाव, ऐसा विकल्प भी समाप्त होके एक रूप में अपने को निर्विकल्प अनुभव करेगा, बस मैं हूं का अनुभव होगा। वो ही जो है सो अनुभव की दशा है, सम्यक दर्शन की वो है सर दशा। एक वो भी आया था हमना कि प्रमाण नए निक्षेप से हम जानते हैं पूरा, मतलब वो भी उतने ही कार्यकारी हैं जब तक हमें ज्ञायक स्वभाव का, मतलब वही सर की व्यवहार नए हमें कब तक कार्यकारी है, और हम प्रमाण से निक्षेपों के द्वारा से भी। हाँ समरी पूरी कर रहे हैं राखी जी, एक बार पूरा रिवाइज कर रहे हैं। तो
हाँ, इसमें यही था बताए थे कि स्टार्टिंग से हाँ, क्या? तो ज्ञायक ज्ञायक स्वभाव को किस अपेक्षा से जाना? व्यवहार से जाना। व्यवहार निश्चय मतलब नय की अपेक्षा प्रमाण। से। और फिर प्रमाण और नय भी है। प्रमाण में पूरी वस्तु, नय में अंश करके, तो प्रमाण और नय और निक्षेप से जाना, तीनों अपेक्षाओं से जाना। ये सारे व्यवहार से हो रहा है। द्रव्य कर्म भाव का नो कर्म जाना। और सब जान के, ये जान के जो नए का विषय है, विकल्प रूप सारे हैं, जब वहां अनुभव करना हो तो ये सारे विकल्प समाप्त होकर निर्विकल्प दशा में ज्ञायक का यही मैं हूं, ऐसा जो अनुभव होता है, वो वही वास्तव में कार्यकारी है। वहां पे सारे नए छूट जाते हैं। नए, विकल्प और प्रमाण सब उसके लिए ही है। उसके होने के बाद किसी को फिर से जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुभव होने के बाद ये नयों की जरूरत नहीं है। जिसको अनुभव नहीं हुआ उसके लिए ये कार्यकारी है। ये पॉइंट ठीक है, अच्छा है। एक सर तत्वों का भी देखा था जो हमने, कि मतलब जो भी तत्व वहाँ है बाकी के जीव तत्व को छोड़कर, तो बाकी भी उसी के मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध है सर, जैसे आश्रव संवर इसका देखा था अपन ने कि हाँ, नहीं, जीव। उनमें मेन पॉइंट तो यही था कि वो तत्व हाँ। है, वो पर्याय रूप है हाँ। पर्याय रूप है। लेकिन इन सब तत्वों में भी जीव को जो सामान्य रूप से, वो जीव की अवस्था है, ज्ञायक स्वभाव की विशेष अवस्था है ना। पर के अवलंबन से या स्व के अवलंबन से अवस्था हो रही, पर्याय है। वो पर्याय, शुद्ध पर्याय तो प्रकट करने लायक है, आश्रव बंध छोड़ने लायक है। लेकिन देखना तो ज्ञायक स्वभाव की है। इन सभी तत्वों में एक ज्ञायक स्वभाव समान रूप से प्रकाशमान हो रहा है, उसकी ओर देखना, तब तत्वों को सही तरीके से जानना हुआ, ऐसा मानेंगे। ठीक है, अभी 14 नंबर गाथा है। हाँ, हाँ, पढ़ेंगे वन राकेश जी? सिक्सटी, राखी जी 163 पेज। ठीक है, मैं तब तक पढ़ता हूँ। जो ने आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित, अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित एवं अन्य के संयोग से रहित देखता है, जानता है, हे शिष्य तू उसे शुद्ध नहीं जान। इसको हमने इससे मिनी समयसार से भी पढ़ा था, और मेन ग्रंथ से भी पढ़ा था। पूरा उदाहरण के साथ पढ़ा था, कमल का उदाहरण वगैरह ना, स्वर्ण का, पूरा अच्छी तरह पढ़ा था उसमें। तो हाँ, इसको फिर यहाँ पे आएगा ही, ये डिटेल में होगी मेरे ख्याल से गाथा, सबसे बड़ी गाथा होगी, करेक्ट। ठीक। पढ़ रही मैं तात्पर्य, सर, आप पढ़ रहे हैं क्या? मैं पढ़ लेता हूँ एक दो पेज। ठीक है। तात्पर्य यह है कि शुद्ध नय से, हाँ, भगवान आत्मा कर्मों से अबद्ध है। शुद्ध नय से, तो जो ज्ञायक स्वभावी है, वो शुद्ध नय की अपेक्षा से वो आत्मा कर्मों से अबद्ध है। पर पदार्थों ने इसे छुआ तक नहीं है। वह नर नर नारकादि पर्याय में रहते हुए भी अन्य अन्य नहीं होता, अनन्य ही रहता है, तथा अपने स्वभाव में सदा नियत ही है, समस्त विशेषों में व्याप्त होने पर भी। विशेष मतलब पर्यायों में, पर्याय में व्याप्त होने पर भी अविशेष ही रहता है, क्योंकि विशेष और अवशेष द्रव्य गुण पर्याय में देखा था। पर्याय मतलब विशेष, और सामान्य रूप मतलब अविशेष, तथा राग आदि में संयुक्त नहीं होता। यह गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। इस पर आचार्य अमृतचंद ने जो टीका लिखी है वह भी अत्यंत गंभीर है। गाथा और टीका का अर्थ समझने लिखने के उपरांत विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा है, उसका आरंभिक अंश इस प्रकार है। आत्मा 5 प्रकार से अनेक रूप दिखाई देता है। अनादिकाल से कर्म पुद्गल के संबंध से बंधा हुआ कर्म पुद्गल के स्पर्श वाला दिखाई देता है। मतलब इसमें क्या बोला है? दिखाई देता है नहीं बोला, दिखाई देता है। मतलब दूर से देखेंगे दिखाई दे रहा है, पास में जाके देखेंगे तो देखेगा तो ये तो अलग अलग है, तो दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाली नर नारक आदि पर्यायों से भिन्न भिन्न स्वरूप से दिखाई देता है। शक्ति के अविभाग प्रतिच्छेद अंश घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, यह वस्तु स्वभाव है। इसलिए यह नित्य नियत एक रूप दिखाई नहीं देता। वह दर्शन, ज्ञान आदि अनोख गुणों से विशेष रूप दिखाई देता है। कर्म के निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष आदि परिणामों से सहित वह सुख दुख रूप दिखाई देता है। ये जो 5 विशेषण ऊपर बताएं, उनका ये विपरीत है। ये वो स्पर्श रहित है या स्पर्श दिखाई देता है, भिन्न भिन्न स्वरूप, और अन्य अन्य दिखाई देता है, और घटता बढ़ता दिखाई देता है,
दर्शन आदि अनेक गुण विशेष रूप दिखाई देते हैं, और मोह राग द्वेष आदि मतलब कर्म से इफेक्टेड भी दिखाई देता है। सर ये दिखाई देते मतलब मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा ना, जो सम्यक दृष्टि हो जाएगा उसको तो अबद्ध वह स्पर्शित यही दिखेगी ना, ज्ञायक स्वभाव आत्मा। हाँ, ये यस हमारी यस, दृष्टि से कि दिखाई देता, मिथ्या दृष्टि की दृष्टि। करेक्ट करेक्ट, हाँ यस। जिसको तो ज्ञान हो जाएगा वो तो ज्ञायक स्वभाव को देखेगा। यह सब अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार न्याय का विषय है ना। तो यहाँ आ गया व्यवहार न्याय का विषय है। तो जो मिथ्या दृष्टि है वही व्यवहार न्याय को ग्रहण करता है, या जब तक आत्मानुमोह नहीं हो जाता है तब तक ये उसका विषय रहता है। अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप व्यवहार न्याय का, इस दृष्टि से देखा जाए तो यह सब सत्यार्थ है, परंतु आत्मा का इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सब सत्यार्थ व्यवहार न्याय की अपेक्षा सत्य है, परंतु आत्मा का एक स्वभाव इस नए से ग्रहण नहीं हो, और एक स्वभाव जाने बिना यथार्थ आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। इसलिए दूसरे नए को, उसके प्रतिपक्षी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को ग्रहण करके एक असाधारण ज्ञायक मात्र आत्मा का भाव लेकर उसे शुद्ध नय की दृष्टि से सर्व पर द्रव्यों से भिन्न, सर्व पर्यायों में एकाकार, हानि वृद्धि से रहित, विशेषों से रहित और नैमित्तिक भावों से रहित देखा जाए तो सर्व भावों से जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है, असत्यार्थ। यह आत्मा का और भी अच्छी तरह से हो गया। सर्व पर्यायों में एक है, हानि वृद्धि नहीं होती है, विशेषों से रहित है, नैमित्तिक भावों से भी रहित है पर्याय के बिना, और पांच भावों से जो अनेक प्रकारता है वह अभूतार्थ है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ सर्व पर्यायों से भिन्न शब्द का प्रयोग न करके सर्व पर्यायों में एकाकार शब्द का प्रयोग किया है। अन्य संदर्भ में इसी प्रकार के प्रयोग अन्य भी देखने में आते हैं जो अपना विशेष प्रयोजन रखते हैं। यद्यपि शुद्ध नय के विषय में पर्याय नहीं आती है, तथापि पर्यायों की भिन्नता उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की पर द्रव्यों और उनकी पर्यायों की है। इस संदर्भ में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से विस्तृत चर्चा सातवीं गाथा में की जा चुकी है। परद्रव्य और परद्रव्य की पर्याय और स्वद्रव्य और स्वद्रव्य की पर्याय, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेज 164 है सुमन जी, गाथा 14। नर नरकादि पर्यायों में जो परस्पर भिन्नता भाषित होती है उस पर से दृष्टि हटाकर उस नर नरकादि सभी पर्यायों में जो समान रूप से विद्यमान रहता है, एक रूप में ही रहता है, एकाकार रहता है, उस सामान्य अभेद नित्य एवं एक आत्मा पर ही दृष्टि को केंद्रित करना, उसे ही ज्ञान का ज्ञेय बनाना शुद्ध नय का उदय है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ही शुद्ध नय का विषय है। यह बताने के लिए ही सर्व पर्यायों में एकाकार शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येक अवस्था में जो एक ही रूप में सद्य विद्यमान रहता है वह ज्ञायक भाव ही शुद्ध नय का विषय है। अनन्य विशेषण के माध्यम से आचार्य देव यही कहना चाहते हैं। अनन्य मतलब एक रूप है वो। कितने विशेषण हो गए इसमें? समान रूप से, एक रूप में, एकाकार, सामान्य अभेद नित्य एवं शुद्ध नय का विषय, शुद्धात्मा, सर्व पर्यायों में एकाकार और सर्व अवस्था, प्रत्येक अवस्था में जो एक ही रूप में सदा विद्यमान रहता है वह ज्ञायक भाव ही शुद्ध नय का विषय है। तात्पर्य यह है कि नर नरकादि पर्याय आत्मा में से वस्तु रूप से अलग नहीं हो जाती, वे तो अपने क्रमानुसार होती ही रहती है, बदलती ही रहती। कभी मनुष्य पर्याय होती है तो कभी नारकी पर्याय होती है, तथापि क्रमशः प्रवर्तमान होने वाली पर्याय में जो सदा एक सा रहता है, अक्रम रूप से विद्यमान रहता है, अनेकाकार पर्याय में जो एकाकार रूप से उपस्थित रहता है वह ज्ञायक भावी शुद्ध नय का विषय। दूसरी बात यह है कि भावार्थ में जो एक स्वभाव और अनेक स्वभाव या अनेक प्रकारता की बात की है वह द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव में जो भाव के भेद के रूप में गुण भेद और गुण भेद के निषेध के रूप में एक अनेक की बात आती है वह नहीं है।
यहाँ तो बद्ध स्पृष्ट आदि 5 भावों से युक्तता अनेक स्वभाव है और इनसे रहितता एक स्वभाव है। इनमें से आत्मा का एक स्वभाव शुद्ध नय का विषय है और अनेक स्वभाव अशुद्ध नय का विषय है, यह बताया जा रहा है। प्रश्न, शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेषम असंयुक्त इन 5 भावों से युक्त है, एक स्वभाव वाला है, तो क्या आत्मा में विद्यमान बद्ध स्पृष्ट आदि भाव सर्वथा भूतार्थ है? आत्मा का अनेक स्वभाव सर्वथा अभूतार्थ है? उत्तर, बद्ध स्पृष्ट आदि की भावों की भूतार्थता अभूतार्थता पर आचार्य अमृतचंद ने आत्मख्याति में विविध उदाहरणों के माध्यम से विस्तार से प्रकाश डाला है, जो इस प्रकार है। अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त आत्मा की अनुभूति शुद्ध नहीं और वो अनुभूति आत्मा ही है। इस प्रकार एक आत्मा ही प्रकाशमान है। शुद्ध नय आत्मा की अनुभूति या आत्मा सब एक ही है, अलग अलग नहीं। ऐसे आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? बद्ध स्पृष्ट आदि भावों के अभूतार्थ होने से यह अनुभूति हो सकती है। अब इसी बात को 5 दृष्टांतों के द्वारा विस्तार से स्पष्ट करते हैं। ये 5 उदाहरण आएंगे, क्लियर हो जाए। पढ़िएगा रितु जी। मैं पढ़ू से? हाँ पढ़िए। जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलनी पत्र का जल से स्पर्शित पर्याय की ओर से अनुभव करने पर, देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, सत्यार्थ है, तथापि जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये एग्जाम्पल से बहुत जो हाँ। स्पर्श है, इसका उदाहरण बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। शब्दों का अर्थ ऊपर शायद समझ में ना आए, लेकिन उदाहरण से बहुत अच्छा। ये स्पर्श का है, नीचे बंद का, ऐसी एक एक उदाहरण हर एक के लिए अलग अलग है। मैडम ने भी इसके उदाहरण दिए थे। सर इसका यही है कि कमल के पत्र हमको जल में ही डूबे लगते हुए हैं, पर हम जब पास से जाके देखेंगे तो बिल्कुल भी स्पर्शित नहीं करते, क्योंकि कमलनी के पत्तों का स्वभाव ही है अस्पर्शित। इसको आत्मा पे घटाया है। इसी प्रकार अनादिकाल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यार मिथ्या दृष्टि जीव तो मतलब हमेशा मतलब कि पुद्गल कर्म हमारे कर्म हमारे, हम वही मानते हैं और उसी तरह करते, तो उस हिसाब से ये भूतार्थ है, सत्यार्थ है। पर जब हमें ज्ञायक स्वभाव का अनुभव हो जाएगा, हम अपने आत्मा के स्वभाव को जान लेंगे, तब हमें पता है, मतलब तब हमें यह अनुभव होगा कि ये अलग है और हमारे लिए अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, कि स्पर्शित नहीं है हमारे आत्म तत्व से पुद्गल कर्म। और दूसरी अपेक्षा ये भी है, हम आत्मा को ऐसा जानेंगे तो हम अज्ञायक स्वभाव को जानेंगे तो हमें अनुभव होगा। अनुभव होगा तब भी ऐसे मानना होगा, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब हमें ऐसे ही मानना पड़ेगा कि मैं कर्मों से स्पर्श नहीं हुआ हूं, कर्मों ने बांधा नहीं है। इन दोनों में एक तो पहला उदाहरण है, उदाहरण हाँ। को भी व्यवहार और निश्चय रूप से लिया। व्यवहार से डूबा हुआ लगता है, निश्चय से नहीं है। अब और वही आत्मा पे लगाया, दूर से लगता है पुद्गल कर्मों से बंधा है क्योंकि अनादिकाल से है, लेकिन निश्चय से बंधा नहीं। मतलब 4 अपेक्षाएं हो गई, उदाहरण में व्यवहार निश्चय, आत्मा पे भी व्यवहार निश्चय। सर यहाँ स्वपर का भेद भी इसी से हो गया, एक स्पर्शित अस्पर्शित से, हाँ कि हम पर को अपना मानते हैं जब तक हमको लगता है कि वो स्पर्शित है, हमारे साथ है, आत्मा के साथ है। पर जब हम पर और स्व को अलग कर लेंगे, तब वो हमें अस्पष्ट, मतलब नहीं जुड़ी हुई लगेगी हमसे ना, हम पुद्गल को पर मानेंगे फिर। नहीं, अभी और नहीं ऐसा भी मानते होगा सर ना। कि चूंकि ये स्पर्श और बंध हैं, हमें लग रहे हैं एक साथ, लग रहे हैं एक साथ होने से, हमें लग रहे हैं हमारे हैं, हम्म। लेकिन भेद विज्ञान करके देखेंगे गुणों के आधार पे, स्वभाव के आधार पे, तो लगेगा कि अलग अलग। सेकंड,
जैसे कुंडा, घड़ा, खप्पर आदि पर्यायों से मिट्टी का अनुभव करने पर अन्यत्व कि वे अन्य अन्य है, जुदे जुदे हैं, भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वत्र अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये भी ये घड़े का। अलग अलग है, मतलब ये पर्याय हैं, कुंडा, घड़ा, खप्पर, ये मिट्टी के अलग अलग पर्याय। हमको ये अलग अलग जुदे जुदे लगते हैं देखने पे, पर हम जब इसको सब पर्यायों को अभेद रूप होके देखेंगे तो ये एक मिट्टी ही, मतलब हमें कि ये मिट्टी है। इसी प्रकार नर नारकादि पर्यायों से आत्मा का अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वत्र अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने से यह एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। पर्याय रूप से देखेंगे हम अलग अलग गतियों का। सर इसमें गतियों की पर्याय ही लेंगे इस उदाहरण में, या नहीं, हर एक समय की भी पर्याय लेंगे? यहाँ पे जो पर्याय ले रहे हैं नर नारकादि है कि मनुष्य, तिर्यंच देव और ये है ना नरक गति। हाँ नरक, मनुष्य, तिर्यंच देव और क्या, चारों हो गई ना, देवगति। सर, स्थूल पर्यायों को लिया है। इसको इसको तो हम एक देखा था, ये हमारी द्रव्य पर्याय है। यहाँ गुणों की पर्याय नहीं। जब ये चार गतियों की पर्याय है, गति नरक नरकादि गति है, गति द्रव्य की पर्याय है। दो तरह के से पर्याय हैं, एक द्रव्य की पर्याय है और एक गुणों की पर्याय। तो जब ये चार पर्याय हैं गति की, ये द्रव्य तो की पर्याय है। द्रव्य। हाँ, और ये सत्यार्थ भी है। अभी मनुष्य गति में हम हैं, सत्यार्थ है ये। लेकिन किस अपेक्षा से यह असत्यार्थ है? क्योंकि हर गति में जो सामान्य रूप से चैतन्य आकार अनुभव करने पर ये सारी गतियां फिर अभूतार्थ लगने लगती। ये दूसरा उदाहरण हो गया। तीसरा, जिस प्रकार समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि समुद्र के नित्य स्थिर स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। यहाँ पे गुणों समुद्र के रूप में आ जाएगा। आत्मा का वृद्धि हानि रूप मतलब पर्यायों में जो गुणों की, ज्ञान का क्षोभ क्षम आदि जो है ना, वो पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनित्यता भूतार्थ है। तथापि नित्य स्थिर आत्म स्वभाव जो सामान्य गुण है, ज्ञान, जानना जानना जानना, ज्ञान ज्ञान रूप है ना, केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान ज्ञान है, वो अनियत वो एक है, नित्य है। फोर्थ, जिस प्रकार सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसमें गुण भेद आ गए। गुणों की अपेक्षा। पहले वाला पर पदार्थों की अपेक्षा हुआ, हाँ। दूसरों से जुड़ा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। और दूसरे में अनन्यता, पर्याय की, द्रव्य पर्याय पर्याय की की अपेक्षा अपेक्षा। से। और तीसरे में गुणों की पर्याय की अपेक्षा से। और चौथों में गुण भेद की अपेक्षा से अलग अलग। जिस प्रकार फिफ्थ उदाहरण, जिस प्रकार अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसी उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तप्तता रूप अवस्था से जल का अनुभव करने पे जल को
उष्णता रूप संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत शीतलता रूप जल स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर उष्णता के साथ जल की संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। उसी प्रकार कर्म जिसका निमित्त है, ऐसे मोह के साथ संयुक्तता रूप अवस्था से आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अग्नि का उदाहरण लिया है, मतलब यहाँ अग्नि है, बिल्कुल अग्नि के संयोग से पानी गर्म होता है, सत्यार्थ है। उस पानी में अगर उंगली डालेंगे तो उंगली जलेगी, सत्यार्थ है। वो सत्य अनुभव करने पर जल की उष्णता संयुक्तता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि एकांत बट जल स्वभाव देखेंगे, अगर वो अग्नि का निमित्त हट जाए तो जल का स्वभाव क्या है, शीतल उष्णता के साथ जल की शीतल संयुक्तता अभूतार्थ है, जो स्वभाव है शीतलता रूप जल आ जाएगा। ऐसे ही कर्मों के मोह के संयुक्तता रूप अवस्था से मोह के कारण आत्मा का अनुभव करने पर संयुक्तता भूतार्थ है, संयुक्त मतलब जीव मोही रागी द्वेषी दिखाई देता है। तथापि जो स्वयं एकांत बोध रूप है, ज्ञान रूप है, ऐसे जीव स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर संयुक्तता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। ये लास्ट वाला तो कर्मों की अपेक्षा से बता दिया गया, मोह राग द्वेष कर्मों की अपेक्षा से, विकारी भाव विकारी पर्याय कर्मों की अपेक्षा से है। बिल्कुल। कर्म का निमित्त भी है, विकारी पर्याय भी है, लेकिन स्वभाव की ओर जाके देखेंगे तो कर्म उस स्वभाव में कर्म नहीं गए। जो ज्ञायक स्वभाव है वो जैसा का वैसा ही है, मतलब उसमें गए नहीं है, संयुक्तता नहीं हुई है। तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए भी हो गया है ना, पर की अपेक्षा से अनन्यता, और हाँ, गुण भेद गुण, की अपेक्षा सर, और और पर्याय की अपेक्षा। हाँ गुण पर एक गुण, पर की अपेक्षा, एक गुणों की अपेक्षा, एक गुण भेद की अपेक्षा, एक हाँ पर्याय की अपेक्षा, और लास्ट वाला विकारी भाव की, हाँ, तो आत्मा अभी की। समझ में आ रहा है, थोड़ा और भी फ्लो हो रहा है। एक विकार पर पदार्थों के कारण, एक हम्म। एक उसकी द्रव्य पर्याय, एक गुणों की पर्याय, और एक गुणों का भेद, चौथा वाला गुणों का भेद हो गया। सर और सेकेंड पांच, वाला द्रव्य की अपेक्षा ना, जो अलग अलग हाँ सेकंड वाला द्रव्य द्रव्य की मिलता है अपेक्षा से। तो पहले बाहर से आएंगे पर द्रव्य की अपेक्षा फट से, से। फिर द्रव्य की अपेक्षा से, फिर पर्याय की गुण, अपेक्षा से हानि वृद्धि, फिर गुण भेद की अपेक्षा से, तो उसके फिर बाद आ गया विकारी। उसमें कर्मों की अपेक्षा विकारी से कर्म। विकारी भाव, विकारी तो मतलब जैसे वो नए देखे थे ना, नए इसी के में से बनाए होंगे। नयों की जो है ना, नए हाँ, में भी 8 बनाए हैं, उसमें पर पदार्थ लिए हैं, पर फिर उसमें विकारी। द्रव्य की हाँ। पर्याय भी आ जाएगी, उसके बाद विकारी पर्याय भी आएगी, उसके बाद गुणों का भेद भी किया है, और फिर उसमें शुद्ध पर्याय भी है, और कर्मों की अपेक्षा भी है। सुमन जी, आप पढ़ना चाहेंगे? प्रश्न। 168 प्रश्न। उक्त कथन में लगभग सर्वत्र ही पर्याय से अनुभव करने पर और द्रव्य स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर शब्द आए हैं, तो क्या पर्याय का भी अनुभव करना है? उत्तर। अरे भाई, यह अनुभव करने की बात नहीं है, यहाँ तो जानने की ही बात चल रही है। यहाँ अनुभव करने का अर्थ जानना है। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का निम्नांकित मार्गदर्शन अत्यंत उपयोगी है। जहाँ पर्याय से अनुभव करने पर ऐसा आवे, वहाँ अनुभव करने का अर्थ जानना होगा, तथा जहाँ द्रव्य का अनुभव करने पर ऐसा आवे, वहाँ अनुभव करने का अर्थ द्रव्य का आश्रय करना जानना जाए। तो डिफरेंस ये है, पर्याय का अनुभव या द्रव्य का अनुभव। हम्म, अनुभव एक जैसा लगता है, लेकिन पर्याय से अनुभव और द्रव्य का अनुभव मतलब द्रव्य का आश्रय, और पर्याय का अनुभव मतलब पर्याय को जानना। जानना। उक्त पांचों बोधों में दो दृष्टियों का उल्लेख है। संयोग की
पर्याय की भेद की ओर से देखने की दृष्टि। दूसरा, स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि। संयोग की ओर से, पर्याय की ओर से, भेद की ओर से देखने की दृष्टि अशुद्ध न्याय की दृष्टि है। अभूतार्थ न्याय की दृष्टि है, व्यवहार न्याय की दृष्टि है, और स्वभाव के समीप जाकर देखने की दृष्टि शुद्ध न्याय की दृष्टि है, भूतार्थ न्याय की दृष्टि है, परम शुद्ध निश्चय न्याय की दृष्टि है। अशुद्ध न्याय की दृष्टि से बद्ध स्पृष्टादि भाव आत्मा में विद्यमान है, अतः भूतार्थ है, सत्यार्थ है, पर शुद्ध न्याय की दृष्टि से वे भाव आत्मा में नहीं है, अतः अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ध्यान रहे कि ये बद्ध स्पृष्ट आदि भाव और अबद्ध स्पृष्ट आदि भाव एक ही आत्मा में एक ही काल में विभिन्न अपेक्षाओं से एक ही साथ घटित होते हैं, रहते हैं। यह एक ही आत्मा की बात है, भिन्न भिन्न अनेक आत्माओं की नहीं। जो आत्मा जिस समय अशुद्ध नय से बद्ध स्पृष्ट आदि भावों से सहित होता है, वही आत्मा उसी समय शुद्ध नय से बद्ध स्पृष्ट आदि भावों से रहित भी होता है। इसमें कोई क्या करे, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। इस इसमें यहाँ गाथा में एक ही आत्मा की बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ही आत्मा को एक ही समय में अलग अलग तरीकों से देखने से कुछ सत्यार्थ है, कुछ भूतार्थ है, कुछ असत्यार्थ। दृष्टि की बात है। मैंने अपने आप को बंधा हुआ जाना तो मैं बंधी भी हूँ, और हाँ मैंने नहीं बंधा हुआ जाना, अबद्ध जाना हाँ, तो मैं बंधी भी नहीं हूँ। बस बस जो जाने अपने को बंधा तो बंधा ही पाए, जो अपने को मुक्त, वो गाथा भी हिंदी में है, जो अपने को मुक्त पाए, जो मुक्त जाने वो मुक्त प्राप्त करे। हम्म। इस गाथा में अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, इन 5 विशेषणों के माध्यम से शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट किया गया है। क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति इसी आत्मा के आश्रय से होती है। इन 5 विशेषणों में अबद्ध स्पृष्ट आत्मा की पर से भिन्नता को बताया है। जब आत्मा का पर के साथ कोई संबंध ही नहीं है, तो कर्मों से बंधने की बात ही कहाँ रहती है। इसी प्रकार जब भगवान आत्मा में स्पर्श नामक गुण ही नहीं है, तो उसे कोई छू भी कैसे सकता है। आगम में कर्म से बंधने और पर के स्पर्श की जो बात आती है, आत्मख्याति टीका में उसकी भूतार्थता की अपेक्षा भी स्पष्ट करती है, और साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्म स्वभाव के समीप जाकर देखने पर बंधन की बात, पर के स्पर्श की बात एकदम अभूतार्थ है। जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र के उदाहरण से यह बात एकदम स्पष्ट होती है। यद्यपि कमलिनी का पत्ता जल में डूबा हुआ है, तथापि वह अपने रूखे स्वभाव के कारण रंच मात्र भी ढीला नहीं होता। इसी प्रकार यह भगवान आत्मा कर्मों के मध्य स्थित होने पर अपने अबद्ध अस्पर्शी स्वभाव के कारण कर्मों से अबद्ध ही है, अस्पर्शी ही है। इस प्रकार इस विशेषण से दृष्टि के विषय भगवान आत्मा को पर से भिन्न सिद्ध किया गया। इसका मतलब साथ में रहना कोई बुरी बात नहीं है। कर्मों के साथ होना मतलब कर्म नहीं रहे मेरे से दूर चले जाए, ये वाली बात नहीं है। कर्म तो साथ में रहते हुए भी ऐसा मानना है कि ये मेरे नहीं हुए, मैं इनसे चिपका नहीं हूं। क्योंकि स्पर्श और बंधना ये गुण तो पुद्गल का है। पुद्गल में ही वो स्निग्ध रुग्धता होती है कि एक किस तरह का परमाणु किस तरह के परमाणु से जुड़ सकता है। आत्मा में आत्मा से जुड़ने की या किसी अन्य पुद्गल से जुड़ने की तो प्रॉपर्टी ही नहीं है, गुण नहीं है, तो वो जुड़ेगा कैसे। लेकिन दिखता तो, रहता तो हर वक्त साथ में है ना, कर्मों के बीच में है, रहते हुए भी अलग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इनको पहले हटाओ तो मैं अपने आप को अलग देखूं, नहीं, इनके रहते हुए अलग देखना, बात यह है। ये डिफिकल्ट है। पानी में पत्ता गीला हुआ है,
वो तो स्पष्ट नजर आ रहा है, आंखों से नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो आत्मा नजर नहीं आ रही, कर्म भी नजर नहीं आ रहे। वो तो उदाहरण के तौर पे दिया है, लेकिन आत्मा फिर भी कह रहे हैं, क्योंकि केवली ने देखी है ऐसी कि ये वो उसमें स्पर्श हुआ ही नहीं है, बंधा ही नहीं है उससे, साथ रहते हुए बंधा नहीं है, स्पर्श नहीं है। अनन्य विशेषण से शुद्ध न की विषय को भगवान आत्मा को अनेक द्रव्य पर्यायों, असमान जातीय द्रव्य पर्यायों से, न नारकादि पर्यायों से भी पार बताया गया है। मिट्टी और मिट्टी से बने हुए घट, सकोरा आदि बर्तनों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो गई है कि यद्यपि घट और सकोरा अन्य अन्य हैं, जुदे जुदे हैं, घट सकोरा नहीं है और सकोरा घट नहीं है, तथापि जब हम घट और सकोरा को दृष्टि में न लेकर जिस मिट्टी से वे दोनों बने हैं उस मिट्टी के रूप में ही देखें, तो घट भी मिट्टी ही है और सकोरा भी मिट्टी ही है। अतः वे दोनों अन्य अन्य नहीं, अनन्य एक ही है। ये पॉइंट नोट कर लेना, ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमने देखा था। ये मनुष्य आदि जो पर्याय है, ये असमान जाति द्रव्यों की पर्याय है, उद्गल की और जीव की द्रव्य पर्याय है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, आत्मा की, जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय में चारों गति आएंगी। इसी प्रकार यद्यपि मनुष्य और नागी अन्य अन्य जुदे जुदे हो हैं, जुदे जुदे ही हैं, मनुष्य नागी नहीं है और नागी मनुष्य नहीं है, तथापि जब हम मनुष्य और नागी पर्यायों को दृष्टि में न लेकर जिस आत्मा की वे पर्याय हैं उन सभी पर्यायों में व्याप्त एकाकार उस आत्मा को देखें, तो मनुष्य भी आत्मा ही है और नागी भी आत्मा ही है। अतः नागी और मनुष्य दोनों अन्य अन्य नहीं है, अनन्य एक ही है। उल्टा देखेंगे तो मतलब ये पर्याय किसकी हो रही है? मनुष्य पर्याय में कौन है और देवगति में कौन है? तो देखेंगे तो जीव गति प्रवृत्ति। किसके, दोनों एक ही है ना, बदल रही है, लेकिन दोनों में एक जो है वो सामान्य रूप से जीव है। यदि पर्याय की ओर से देखें तो मारीची अन्य है और महावीर अन्य है। मारीची का चरित्र जानकर हमें उसके प्रति अश्रद्धा होती है और महावीर का चरित्र जानकर हमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। मारीची से द्वेष होता है और महावीर से राग होता है, पर जब हमारा ध्यान मारीची और महावीर पर्याय की ओर नहीं जाता है, उन दोनों पर्यायों में अनुशुद्ध रूप से विद्यमान भगवान आत्मा की ओर जाता है, तो न अश्रद्धा होती है न श्रद्धा होती है, साम्य भाव रहता है, न द्वेष होता है न राग होता है, एक वीतराग भाव बना है। वितराग भाव लाना हो तो हर जीव को उसके सामान्य स्वभाव से देखना पड़ेगा। वर्तमान पर्याय को छोड़ के, पर्याय दृष्टि छोड़ के उसको सामान्य से जीव देखना पड़ेगा, तो समता आएगी और वितराग भाव होगा, तब राग द्वेष नहीं होगा। तो ऐसी दृष्टि हो जाए तो संसार का झगड़ा ही खत्म हो जाए लेकिन कि सब जीव को हम इसी तरह से देखें। पर सर ये है कि हम पढ़ेंगे तो थोड़ी तो हमारा बदलता है सर, थोड़ी दृष्टि तो बदलती है। हम जो जितना द्वेष भाव सर, मतलब मैं तो मेरा कि जितना मैं पहले करती थी अब नहीं करती, थोड़ा तो इस ध्यान तो आता है सर जब चीज पढ़ते हैं। उतारा नहीं है पूरी तरह से अभी। नहीं तो फर्स्ट स्टेज में ज्ञान में ही आएगा, तो अगले स्टेज में श्रद्धा में आएगा। ज्ञान में ही धीरे धीरे बढ़ेगा तब आएगा, उसका फल ही वही है, पढ़ के ज्ञान से ही तो श्रद्धा जागेगी। तो सारा कार्य पहले ज्ञान में होना है, बाद में श्रद्धा में होगा। और दूसरी बात, हाँ आपने बोली ना, संसार में सबको हम तो ऐसा देखते हैं, हम रोज शांति पाठ पढ़ते हैं, सामायिक करते हैं, तो प्रत्याख्यान कर, सब में हमें यही भावना भाते हैं। बट ये तो हमारे चित्त की निर्मलता लाने के लिए हमने पढ़ ली। अब संसार में वो सारे जीव ऐसे हो या ना हो, इसकी कोई वो नहीं है, हमें हमें उसकी चिंता नहीं है ना, वैसे जीव होंगे। मुझे अपना तो अपना देखना है ना सर।
हाँ, तो हमें सामने अपना, वाला जो कर रहा है वो कर रहा है, हाँ, पर हमको तो देखना है। और अब हम समझते भी हैं सर, फिर भी कि हमारा स्वभाव क्या है, तो हम यदि नहीं कर रहे तो उसके विपरीत ही जा रहे हैं ना सर स्वभाव के। हाँ, नहीं मतलब हमें तो यही करना है, अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए, कि सब भावों में, सब जीवों में शांति रहे, सब जगह, हर जगह कोई बीमारी ना हो, कोई चारी ना हो, कोई दुर्भिक्ष ना हो, कुछ भी ना हो। लेकिन संसार तो एक एक पर्याय भी उसकी हमारे हिसाब से नहीं होती है। बट हम अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए, जिसके उसमें और आगे की बातें समझ में आए, वो अपने लिए कार्यकारी है। बाकी संसार एक पल भी, एक पर्याय भी उसकी इससे चेंज नहीं होगी, जो होनी है वही होगी। हम्म, सर कैसा है ना जैन धर्म का सिद्धांत, हम ये सब भी मानते हैं, पुरुषार्थ भी, विक्रमबद्ध भी, कि रैदर जो इसको कहिएगा जैन धर्म नहीं, वस्तु का स्वभाव कैसा है। जैन धर्म वस्तु के स्वभाव को बता रहा है, तो और कितना मोटे तौर पे। स्वचालित सब कुछ है, ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो अगर इसको जान के थोड़ा भी हमें विश्वास हुए, तो निर्भर हो जाते हैं हाँ, कि करना ये कुछ सब नहीं है। मिलके तो होते हैं। हाँ, करना कुछ चिंतन नहीं है। करो, चिंतन करो। यस, चिंतन करो अपने हिसाब से। बहुत सारी चीजें दिन में देखोगे, आकुलता होती है, कैसे होगी कैसे होगी, बोले छोड़ दिए, जैसे होगी, जैसी होनी होगी, हाँ, बस अपने आप हो जाएगा। कि कहीं हाँ, जाना था, नहीं जा पा रहे हैं, कुछ कर ना पा रहे थे, नहीं कोई चीज नहीं हो पा रही थी 1 साल से, ठीक है, जब होना हो तब हो। हमारी हो। बुद्धि भी वैसे ही चलती है कि वो काम वैसे ही होता है। तो बट हुआ या नहीं हुआ, नहीं तो आकुलता होती थी। अब ठीक है, जो जिस वक्त होना था, वो होना था भी मेरे लिए क्या कार्यकारी था, नहीं होना तब भी व्यवहार से था वो क्या कार्यकारी हुआ। मेरा कार्य तो जहाँ ज्ञायक स्वभाव है वहां हुए तो कार्यकारी मेरे लिए, नहीं तो बाकी सब तो अकार्यकारी ही है, व्यवहार से है। हो जाए तो भी ठीक, ना हो जाए तो भी ठीक। धीरे धीरे फर्क पड़ता है, तो इतना पढ़ते हम्म, पढ़ते कम से कम भी हमको कुछ ना कुछ तो। हाँ, बार बार कहते हैं ना, गरम हाँ, लोहे पे मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो। बट ये है कि गर्म होना चाहिए, जब ठंडा हो जाए तब फिर नहीं होता। जब विशुद्धि बढ़ रही हो, तब बैठ के उसको एकदम से चिंतन में लेना चाहिए। ऐसी जब विशुद्धि आए ना, तब थोड़ा चिंतन करें हम, तब एकदम जैसे लोहा गर्म है तो वो कार्यकारी बर्तन बन जाएगा। लेकिन अगर ये ठंडा पड़ गया, फिर से कल इसको फिर गर्म करने के लिए आग जलानी पड़ेगी, उतना फिर उस तरह के भावों की विशुद्धता होनी। अभी हम पढ़ते पढ़ते ज्ञायक स्वभाव पे आ गए, पर्यायों से दृष्टि हट गई, एकदम ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान में भी भान हुआ कि कैसा है ज्ञायक स्वभाव मेरा। वो कोई अभी वेक चीज नहीं है ना, कि पता नहीं क्या है ज्ञान। अब उसको बहुत नजदीक से ज्ञान में, हमें स्वभाव में समझ में आया, ये इस तरह का है। वर्ड्स के द्वारा भी जाना, और थोड़ा थोड़ा भाव भी समझ में आता, मैं ऐसा हूँ, मेरे को ऐसी श्रद्धा करनी है कि मैं ऐसा हूँ, मैं हूँ ऐसा, मेरे को कुछ करने नहीं है उसमें, मैं हूँ ऐसा, मेरे ज्ञान में लेके मेरे को श्रद्धा करनी है, वस्तु में कुछ भी नहीं करना, है ना। सही बात है। काफी आपको डिटेल में क्वेश्चन सर पूरा इसमें करना है बताया या इतना ही रखें? बस रुकते हैं, आज 4 बज गए, काम है। भी है थोड़ा। हाँ, ये चार पूरा बजे। सर देख, शाम को एक बार ये 3 विशेषण फिर से रिवाइज करके, फिर जो लोग नहीं भी हैं क्लास में। हाँ हाँ, यस, ये हाँ, गाथा इंपॉर्टेंट है सबसे। बट सर इम्पोर्टेंट भी है और काफी डिटेल इसमें भी, मतलब मेन शास्त्र से भी ज्यादा अच्छे से बताया है पूरा। एक बार पहले बता दिया, अब पूरा डिटेल बड़ा बड़ा बता रहे हैं। बट पढ़ते पढ़ते काफी ऐसे लग रहा है जैसे, हाँ अब समझ में आ रहा है हाँ, कि कोई हम्म, चीज पर पहले पर की अपेक्षा से उदाहरण है, फिर अनन्य मतलब द्रव्य पर्याय की अपेक्षा से, फिर गुण की पर्याय है, फिर गुण भेद है, और फिर एक वो लास्ट वाली है, अबंध वाली। सर इस पे तो कलश भी है काफी सारे। हाँ, नहीं लेकिन मेन बात यहाँ समझ में आ जाएगी तो कलश अपने आप, कलश में पर पदार्थ वगैरह आदि जो भी है। बट बात वही आ रही है जो नए में समझी थी, पर पदार्थ, द्रव्य पर्याय, और गुणों की पर्याय, और गुण भेद, और द्रव्य का स्वभाव, आखिर में तो द्रव्य बात का स्वभाव। बात तो वही है, उसको किसी भी तरह से कि हमें समझ में आ जाए। ज्ञानी लोगों ने मतलब हर तरह से समझाने का किया है, हाँ,
बात यस, तो एक ही है, पर उसको किस तरह से हम समझ पाए अलग अलग उदाहरणों से। और ये सर हर गाथा के बाद में बात तो एक ही आ रही ना, बट शुद्ध ये ज्ञान बात अभी हमको सत्य। इसलिए समझ में आ रही कि हमने इतना डिटेल में पढ़ा। पहली बार दूसरी बार पढ़ते तो नहीं आती, इतना डिटेल में इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तब समझ में आ रही कि बात अब एक ही है। पर पर पदार्थों का स्वभाव उनके निमित्त से विकारी पर्याय, स्व के आलम्बन से शुद्ध पर्याय, और स्व का ज्ञायक स्वभाव, सब में ये पूरा निष्कर्ष यही निकल के आएगा। मेरे को अपने स्वभाव की ओर, अपना जो स्वभाव है वो ज्ञायक स्वभाव वो कैसा है अलग अलग अपेक्षाओं से बताए, और मेरे को उसको दृष्टि में लेना है। तो अब पढ़ते पढ़ते ही इतना आया, तो जितना पूरा करेंगे तब तक और भी थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। हम्म। तो ये अपनी जो स्टडी क्लास है ना, इससे एकदम एक एक शब्द